जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपनी स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थंबनेल में आप लोग देख लिए होंगे कि आज हम लोगों का जो सेशन काल होने वाला है वो वैदिक संस्कृति का भाग 2 पार्ट 2, जिसमें हम लोग उत्तर वैदिक काल भी पढ़ने वाले हैं और इसमें जो ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के कुछ भाग बचे हुए हैं उसका हम लोग इसमें अध्ययन करने वाले हैं। हमें उम्मीद और विश्वास है कि सिंधु सभ्यता की 2 क्लास हमने आपको दे दिया है, वैदिक युग का 1 क्लास आपको दे दिया है। अगली क्लास जो आज आपकी होने वाली है ये बहुत ही शानदार क्लास होने, बार आप गलती से देख लिए पूरा आपके सीधा दिमाग में जाने वाला है। तो बिना देरी के आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट क्लास की शुरुआत किया जाए। तो हम लोग जो शुरू करने वाले हैं आज में वैदिक संस्कृति का सीरीज हम लोगों का चल रहा है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का दूसरी क्लास है। वैदिक सभ्यता की आज हम लोग इसमें क्लास पढ़ने वाले हैं। वैदिक काल का हम लोग थोड़ा सा इसमें बचा है वैदिक काल, और दूसरा भाग हम लोग इस पर वैदिक काल के बारे में चर्चा। उत्तर वैदिक काल, उत्तर पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इससे पहले हमने ऋग्वेद के बारे में आपको अच्छे से बताया। आर्य हमारे भारत में कैसे आए, कहाँ बसे, किसके मतानुसार कहाँ कहाँ से आई, ये सारी क्लास हम पिछले वाले में आपको दे दिए हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, किस मंडल में किस चीज़ का उल्लेख है, उस समय का समाज कैसा था, ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, मंदिर मस्जिद का प्रमाण मिला कि नहीं मिला, इनका रहन सहन, खान पान, धार्मिक जीवन, प्रिय देवता कौन सा, ये सारा सब कुछ हमने इस पहली क्लास में बता दिया। ऋग्वेद में किसका कितनी बार उल्लेख है, ये सब कुछ हो गया है। तो आज हम लोगों का जो होने वाला है, इससे पहले वाले में सभी वेदों के अपने अपने उपवेद के बारे में हमने बता दिया कि पढ़ने वाले पुरोहित कौन कौन से हैं, ये बता दिया। वेदों का सही क्रम हमने आपको बता दिया। अब आज जो हम लोगों का होने, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहला हम लोगों का शुरुआत कहाँ से करते हैं? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया। दूसरा जो हमारा वेद है वो है सामवेद, सामवेद, सामवेद। तीसरा जो है वो यजुर्वेद है, यजुर्वेद। और जो चौथा है कौन सा है? अथर्व, अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी बताई गई है? 4। सबसे बाद का वेद कौन सा? सबसे प्राचीन और सबसे पहला वाला वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,580 अधिकतम है। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। 2 से लेकर 7 मंडल तक प्राचीन है, बाकी सब बाद का है। सबसे बाद वाला दसम मंडल है। दसम मंडल में ही पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसमें समाज के चारों वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय जो सामाजिक दशा थी वो किस पर आधारित थी? वर्णों पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल तक पहुंचते पहुंचते लोगों को काफी कुछ जानकारी हो गई। लेकिन सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? सामवेद के बारे में। आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद, देखिए, साम का अर्थ होता है संगीत या गायन। साम का अर्थ होता है संगीत या गायन, संगीत या गायन, संगीत या गायन, संगीत या गायन, संगीत या गायन। सामवेद जो है इसमें संगीत के सप्त स्वरों का, संगीत के सप्त स्वरों का उल्लेख मिलता है। संगीत के सप्त स्वरों का उल्लेख मिलता है। सप्त स्वरों में कौन सा है? सा रे गा मा पा धा नी सा। सामवेद में ही गीता में भगवान कृष्ण ने खुद को सामवेद कहा। संगीत के अवसर पर गाए जाने वाले तमाम प्रकार के जो मंत्रों का स्वर है, सारे गामा पा धा नी सा, उस कहाँ से लिया गया है? सामवेद। सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है। इसे पढ़ने वाले पुरोहित कौन है? आता है। कौन कौन से इसमें क्या क्या स्थितियां हैं, नहीं आपको यहाँ से समझना है। अगला जो आपका आता है वो यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करते हैं, यह एक कर्मकांडी वेद है। कर्मकांडी मतलब यज्ञीय कर्मकांड की प्रधानता बताई गई। तमाम प्रकार से यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख किया, यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले तमाम गीत संगीत का उल्लेख किया गया। इसी कारण जो है इस यज्ञीय कर्मकांडी वेद कहा जाता है।
ये जो है हमारा तीसरा वेद है। इसमें यज्ञीय कर्मकांडी की बात की गई। ये कर्म यज्ञीय कर्मकांडी बात की गई बात है। यह एक मात्र वेद है गद्य एवं पद्य, गद्य एवं पद्य शैलियों में लिखा गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चंपू काव्य शैली। चंपू काव्य शैली। जो भी विधा, कोई भी विधा यदि गद्य और पद्य दो भाषाओं में लिखी गई हो तो उसको हम लोग चंपू काव्य शैली के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही है यजुर्वेद, जो दो विधाओं में है, गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं चंपू, गद्य और पद्य, यजुर्वेद की दो शाखाएं। यजुर्वेद की शाखा, यजुर्वेद की शाखा। यजुर्वेद की कौन कौन सी शाखा है? दो शाखा। एक तो है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। एक है कृष्ण यजुर्वेद। एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की अगर हम लोग बात करें तो इसको अंधियार पक्ष कहते हैं, और कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसको उजियार पक्ष कहते हैं। इसको याद आप कैसे करोगे? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। देखिए, जो कृष्ण पक्ष है वो अंधियार पाक है। कृष्ण जो थे वो सांवले, मतलब करिया। जब अंधियार पाक होता है तो चारों तरफ आप देखिए पूरा एकदम अंधेरा अंधेरा दिखता है, एकदम काला काला आपको दिखता है। तो इस ट्रिक से हम लोग इसको याद कर लेते हैं कि जो शुक्ल पक्ष था वो अंधियार पाक था। अंधियार पक्ष ये वाला जो था अंधियार पक्ष था। यजुर्वेद की हमने आपको बताया दो शाखा, एक शुक्ल यजुर्वेद जो उजियार पक्ष था और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद जो अंधियार पक्ष था। मतलब कि 15-15 दिन का ये विभाजन किया गया था। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाएं थी, हमने आपको बता दिया। अब इसमें तमाम प्रकार के यज्ञीय कर्मकांड की प्रधानता बताई गई। इसी वेद में ही यज्ञीय कर्मकांड की प्रधानता बताई गई है। यजुर्वेद में ही यज्ञीय, तब यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले तमाम मंत्रों का, ये कर्मकांड की प्रधानता बताई गई है। तमाम प्रकार की कर्मकांड की प्रधानता जो है यहां से बताई गई है। कर्मकांड की प्रधानता, ठीक। तो कर्मकांड की प्रधानता किस वेद में बताई गई है? तो कर्मकांड की प्रधानता यजुर्वेद में बताई गई। इसी कारण जो है यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद कहा जाता है। लेकिन अभी आपको अथर्ववेद भी मिलने वाला है, अथर्ववेद भी को कर्मकांडी कहा जाता है। दोनों में अंतर क्या है? इसमें देखिए यज्ञीय कर्मकांड की प्रधानता बताई गई है और अथर्ववेद में तांत्रिक मांत्रिक, भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, चुड़ैल, मारण मंत्र, मोहिनी मंत्र, वशीकरण मंत्र, जगह चाहो का अपने बस में कर लो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे बस जल्दी से गुरुजी मंत्र बता दीजिए कि जिसको हम चाहें उसको अपने भाग से कर ले। अभी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अभी आपको हम सब कुछ बता दे रहे हैं। देखिए, यजुर्वेद में सर्वाधिक उपनिषद हैं, सर्वाधिक उपनिषद के पास सर्वाधिक। अगला जो हमारा वेद आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद की अगर हम लोग बात करते हैं, ये सबसे बाद का वेद है। अथर्ववेद जो है वो सबसे बाद का वेद है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद है, बाद का वेद, सबसे बाद का वेद है ये अथर्ववेद।
अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि या आंगिरस ऋषि के नाम पर पड़ा है। अथर्ववेद में ही सभा और समिति का उल्लेख किया गया है, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे अथर्ववेद जो है ये पूर्णतः कर्मकांडी वेद है। कर्मकांडी वेद, इसमें जो है भूत प्रेत, जादू टोना, मारण मंत्र, वशीकरण मंत्र, मोहिनी मंत्र, आ जाता है मोहिनी मंत्र आदि का उल्लेख है, आदि का है। अब देखो कर्मकांडी वेद है, इसलिए कर्मकांडी कहा गया क्योंकि भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी साकनी मारण मंत्र मोहिनी मंत्र वशीकरण मंत्र है, तमाम प्रकार की इसमें जो है इन व्यवस्था इन विधाओं की व्यवस्था इसमें की गई, बाद का वेद माना जाता है। और इसी वेद में ही गोत्र प्रथा का उल्लेख है, लेकिन गोत्र शब्द का उल्लेख हमने बताया है कि यजुर्वेद में है, सॉरी ऋग्वेद में है। अथर्ववेद की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सभा और समिति का उल्लेख किया गया है। तो आइए देखते हैं सभा और समिति। सभा और समिति का उल्लेख है, सभा और समिति का उल्लेख है। इनको क्या बताया गया है? इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया। प्रजापति कौन है? प्रजापति उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता माने जाते। प्रजापति जो ब्रह्मा थे उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता माने जाए, और प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया, सभा और जो प्रजापति देवता हैं, प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। 2 पुत्रियां बताया गया है। किसकी? प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। किसको? सभा और समिति को। तो सभा और समिति को बताया गया है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे चले। रख लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए सभा और समिति क्या होता है। और इसके जैसे वर्तमान समय में संसद है, संसद में एक राज्यसभा है तो एक लोकसभा है। वर्तमान इन्हीं के आधार पे शासन चलाया जाता है, मतलब जो सरकार है हमारी वो इन्हीं लोगों के आधार पे बनती है और इन्हीं लोगों के आधार पे गढ़ती है। तो संसद के 2 अंग हैं इस समय, जैसा कि आप देख रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा, जिसको उच्च सदन कहते हैं और निम्न सदन कहते हैं। उसी प्रकार से जो सभा थी, सभा जो समिति थी और विदत सभा समिति और विदत। सभा का कितनी बार उल्लेख है ऋग्वेद में? 8 बार। समिति का कितनी बार है? 9 बार। विदत का कितनी बार है? 122 बार। 122 बार। देखिए सभा शब्द छोटा है, समिति थोड़ा सा बड़ा है। वा से विदत और वा से 22, वा से विदत और वा से 22। इस ट्रिक से हम लोग देख लिए सभा का उल्लेख कितनी बार है? 8। समिति का कितनी बार? इस प्रकार से उस समय राज्यसभा में कम लोग होते थे, ये सभा थी। लोकसभा में ज्यादा लोग थे तो ये करती। क्लियर ना? तो कुछ इसी प्रकार से इन्हीं के आधार पे शासन प्रशासन चलाया जाता था। मतलब पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में जो राजा होते थे, राजा, उनके ऊपर नियंत्रण का काम कौन करती थी? सभा और समिति। आज प्रधानमंत्री के ऊपर नियंत्रण का काम कौन करती हैं? तो संसद की दोनों सदन हमने आपको दिखाया, राज्यसभा और एक लोकसभा। ये दोनों क्या करती हैं? ये प्रधानमंत्री के ऊपर नियंत्रण का काम करती हैं। कुछ टाइम प्रधानमंत्री जो राजा होता था उसी को ही माना जाता था, ठीक, जिसको हम लोग जन कहते थे, राजा कहते थे।
सभा और समिति नामक दो संस्थाएं होती थी, जिनका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है, और प्रजापति की इनको दो पुत्रियां बताया गया है। सभा शब्द छोटा है, इसलिए इसका उल्लेख 8 बार है। समिति शब्द बड़ा है थोड़ा सा, तो इसका उल्लेख 9 बार है। और वा से विदथ, वा से विदथ और वा से 22, वा से विदथ और वा से 22। विदथ मतलब 22, 122 बार इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, अब उसके बाद जो साधारण लोगों की सभा थी, साधारण लोगों की, साधारण लोगों की जो पढ़े लिखे शांति वाले लोग होते थे, वो सभा थी, सभा थी। ठीक, थोड़ा सा श्रेष्ठ जनों की कौन सी थी? श्रेष्ठ जनों की ये समिति थी। समिति जो थी वो श्रेष्ठ जनों की थी। जो विदथ थी में सब आते थे। विदथ में महिलाएं आती थी, बच्चे आते थे, बुजुर्ग आते थे, मतलब इसमें सब आते थे, बुजुर्ग सभी आते थे, सभी आते। एक तरह से जान लीजिए ये पंचायत थी, वर्तमान की पंचायत थी, है ना। और ये जो थी साधारण लोगों की सभा थी, श्रेष्ठ जनों की जो थी वो समिति थी, और विदथ जो थी वो महिला बच्चे बुजुर्ग, इसमें सबका उल्लेख किया गया है। ठीक, सभा और समिति को प्रजापति की क्या बनाया गया है? दो पुत्रियां, ये राजा के ऊपर नियंत्रण का काम करती थी। उत्तर वैदिक काल तक पहुंचते पहुंचते थी, मतलब कि सभा और समिति का जो अस्तित्व था वो उत्तर वैदिक काल तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? समाप्त हो गया। मतलब कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल तक ही इनका जो वर्चस्व था, उसके बाद इनका सारा वर्चस्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। जैसे ही ये समाप्त होता है ऋग वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, तुरंत हमारा शुरू हो जा रहा है अगला उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की अगर हम लोग बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 से 600 का पूर्व, उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ क्या आती है? सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि यहाँ पर जो था वो सभा और समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया था। सभा और समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया। सभा एवं समिति का अस्तित्व क्या हो गया? समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। उत्तर वैदिक काल तक पहुंचते पहुंचते सभा और समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया। जो राजा के ऊपर नियंत्रण का काम करती थी, उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हो गई। उत्तर वैदिक काल में भैया लोहे की जानकारी हो गई। लोहे की जानकारी अभी तक नहीं थी, अब जो है लोहे की जानकारी हो गई। जैसे ही लोहे की जानकारी हुई तो लोहे का प्रमाण है, ये सवाल बनता है। इसका प्रमाण 1000 ईसा पूर्व के आसपास, 1000 ईसा पूर्व के पास एटा जिले के अंतरजी खेड़ा नामक स्थान से मिला है, नामक स्थान से मिला है। जैसे ही लोहे की जानकारी मानव को हुई, बात को समझिएगा, जैसे ही लोहे की जानकारी हुई वैसे ही इनकी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लगा। क्यों परिवर्तन होने लगा? अभी तक ये लोग पशुपालन था अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, लेकिन अभी लोग कृषि कार्य करना प्रारंभ, हंसिया, खुरपा, गणासा, गादाला, तमाम प्रकार के जुताई करने के लिए हल, ये सब बनाना शुरू कर दिए। तो कहीं ना कहीं अब इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हो गया? कृषि हो गया। इसी कारण से इनकी जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना
अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार, आधार अब क्या हो गया, कृषि हो गया। पहले स्थान पे कृषि, दूसरे स्थान पे पशुपालन हो गया, और उसके बाद व्यापार। वैदिक आर्यों को रुपए, पैसे, नोटों, सिक्कों की जानकारी नहीं थी, चाहे वो उत्तर वैदिक काल के लोग हों, चाहे वो ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के लोग हों। वैदिक काल के आर्यों को रुपए पैसों की जानकारी, रुपए पैसों जानकारी नहीं थी, रुपए पैसों की जानकारी नहीं। जब रुपए पैसों की जानकारी नहीं थी तो इनका व्यापार कैसे होता था? तो इनका जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली, व्यापार इनका वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली पर इनका आधार था। वस्तु का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ चना हो गया, किसी के यहाँ सरसों हो गया, चना ले जाके सरसों को वाले दे दे, उससे सरसों लेके चले, दोनों लोगों के पास चना सरसों हो गया। जैसे गाँव में आज भी देखिए, रात बिरात अगर मान लीजिए कोई आ गया तो बगल वाले पड़ोसी के यहाँ से सामान ले लेते हैं और उसके बाद लाके सामान उसको वापस कर देते हैं। आज भी अभी लगभग 40% गाँव में जो है वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है, धीरे धीरे अभी भी चल रही है। तो वैदिक काल के आर्यों को रुपए, पैसे, नोटों, सिक्कों की जानकारी नहीं थी, और सिंधु सभ्यता के लोगों को भी रुपए, पैसे, नोटों, सिक्कों की जानकारी नहीं थी। दोनों लोगों के जो व्यापार का मुख्य आधार था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पे था। जो सिक्का वगैरह मिला है ये थोड़ा सा मतलब कि जान पहचान के लिए था, कोड डिकोड, मतलब जानने के लिए क्या कैसे है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन हो गया, लोहे की जानकारी हो गई, सभा और समिति का अस्तित्व अब धीरे धीरे समाप्त हो गया। उत्तर वैदिक काल तक पहुंचते पहुंचते राजाओं को चारों दिशाओं में अलग अलग जाना जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में राजाओं को चारों दिशाओं में अलग 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 नामों से जाना जाने लगा, जाना जाने लगा। जब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग नामों से जाना जाने लगा तो सभा और समिति का अस्तित्व यहाँ पर समाप्त हो गया। सभा और समिति का अस्तित्व काम यहाँ से समाप्त हो गया। सभा समिति का अस्तित्व, सभा समिति का प्रभाव राजा के ऊपर से, राजा के ऊपर से क्या हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। तो राजा के ऊपर से भैया समाप्त हो गया। तो अब चारों दिशाओं में राजाओं को किन किन दिशाओं में, जैसे चारों दिशा है उसके बाद बीच में हो गया, तो कहाँ कहाँ किस किस नामों से जाना गया, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब हम लोग फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब आगे चलते। चलिए अब हम लोग इसमें देख लेते हैं चारों दिशाओं में अलग अलग जैसे ये भारत है, खंड भारत, तो वर्तमान भारत बना रहे हैं, लेकिन उस टाइम जो था अखंड भारत था। ये वर्तमान भारत है, अखंड भारत ये सब भारत ही था, ये म्यांमार वगैरह ये सब भारत ही था। तो बीचों बीच में मध्य भाग में जो था ये राजा, तो बीचों बीच में था तो क्या कहते थे, राजा कहते थे। मतलब जो भारत के बीचों बीच का जो मुखिया होता था उसको राजा कहते थे। जो उत्तर भाग में था विराट कहते थे, विराट। उत्तर में
दक्षिण में क्या कहते थे? भोज। दक्षिण में क्या कहते थे? पूर्व में क्या कहते थे? सम्राट। सम्राट। पश्चिम में क्या कहते थे? स्वराट। स्वराट। पश्चिम में क्या कहते थे? स्वराट। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के चारों तरफ राजाओं को अलग अलग नामों से जाना जाने लगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराट, और जो चारों दिशाओं को जीत लेता। पहली चीज तो ये जानिए आप, चारों दिशाओं को जीतने वाला जो पहला राजा था पूरे इतिहास का, वो महापद्म नंद था, जिसे नंद वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लोग वहां पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो चारों दिशाओं को जीते, चारों दिशाओं को, चारों दिशाओं को जीतने वाले को, जीतने वाले को एक राट या सार्वभौम, एक राट या सार्वभौम कहते। और यह उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन था? मैंने आपको बताया, महापद्म। कौन था? महापद्म। महापद्म नंद। महापद्म नंद जो था, वो आप जानिए कि चारों दिशाओं को जीत करके और पूरे भारत में अपना एक छत्र डंका बजवाया, और यह व्यक्ति था। तो उत्तर वैदिक काल से राजाओं को चारों दिशाओं में अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही आश्रम व्यवस्था का जन्म होता है। आश्रम व्यवस्था, यहीं पर आश्रम व्यवस्था आती है। आश्रम व्यवस्था, इसकी संख्या कितनी बताई गई? 4 बताई गई। सबसे पहला आश्रम कौन था? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से लेके 25 वर्ष तक। 0 से लेके, ब्रह्मचर्य का मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 25 वर्ष तक आप जो है ना तो वैवाहिक संबंध स्थापित करोगे, चुपचाप मार के शांति से पढ़ाई करोगे। 25 के बाद अगर आप हो जाते हो, तब जो है अब आप गृहस्थ जीवन में चलिए, अब आप वैवाहिक संबंध आप व्यतीत करिए। लेकिन अब तो ससुरात, अब तो शुरू से फुटकर जुगाड़ लगाना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। ये ब्रह्मचर्य है। और अगला आता है गृहस्थ। ये जो गृहस्थ है 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ। अब विवाह सबसे श्रेष्ठ इसी को माना जाता है। उसके बाद अगला आपका आता है वानप्रस्थ आश्रम, जो 50 से 75 वर्ष था। चौथा आपका आता है संन्यास। संन्यास, ये 75 से 100 वर्ष। अब बताइए, जो 100 वर्ष के बाद तो बचते रहेंगे, वो क्या करते थे? फिर लौट के घर चले आते थे। समझिएगा, जो ब्रह्मचर्य जीवन था, 0 से लेकर 25 वर्ष तक आपको ऐसे ही टहलना है। यहाँ तक कि किसी भी लड़की, किसी भी महिला, किसी भी कन्या को आपको आंख से भी नहीं देखना है। इतना भयंकर कठोर नियम। गृहस्थ में यह था कि 25 से लेकर 25 वर्ष की अवस्था में आपका विवाह हो जाएगा, और 50 वर्ष तक आराम से घर पे आप रहिए, फुटकर उत्पादन करिए, सब व्यवस्थित करिए, मेंटेन करिए घर। और जब 50 प्लस हो जाइए तो सीधे आप कमाने के लिए निकल जाइए। तो उस समय कोई फैक्ट्री वगैरह लगी नहीं थी, लोग गाय वाय पालते थे, तो वही गाय अपना जंगल में ले जाते थे, वहीं पर चराते खिलाते थे, फिर वही अदल बदल के वही बेच वोच करके फिर लौट के आते थे। वैवाहिक जीवन, बच्चों का फिर विवाह वगैरह करते थे। जब 75 हो गया तो अब तो लोग चारों धाम की यात्रा करते हैं, गया और फलाना धमाका। तो उस टाइम लोग सन्यासी हो जाते थे। 100 वर्ष तक सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, और जब उसके बाद बचते रहे होंगे तो ये भाई साहब लौट के घर चले आते थे। ठीक। वेदांगों की संख्या कितनी बताई गई है? 6। वेदांगों की संख्या कितनी बताई गई है? 6। महाकाव्यों की संख्या कितनी बताई गई है? 2। यहीं से हम लोग लिखना शुरू करते हैं। महाकाव्य जो है, महाकाव्य, महाकाव्य कितने हैं? 2। कौन कौन? रामायण, एक महाभारत। रामायण और महाभारत। महाकाव्यों की संख्या कितनी बताई गई? 2। एक रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है सबसे प्राचीन महाकाव्य, सबसे
सबसे प्राचीन महाकाव्य, सबसे प्राचीन महाकाव्य। लेकिन जो महाभारत है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, बड़ा महाकाव्य। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आपका कौन सा है? महाभारत। रामायण को इसलिए प्राचीन बताया गया कि रामायण में दादा लोगों का उल्लेख है, महाभारत में हम लोगों का उल्लेख है। तो सीधी सी बात है, प्राचीन कौन है? दादा। दादा है पिताजी है तो हम लोग। तो सामवेद मतलब रामायण पात्र परिचय के आधार पर यह बताया गया कि ये सबसे प्राचीन महाकाव्य। और महाभारत की अगर बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो जय संहिता के नाम से ये जाना जाता है। महाभारत में कितने सर्ग हैं और इनकी भाषा दोनों लोगों की जो भाषा है, इस भाषा में लिखे गए हैं, ये दोनों जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। ये भी किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्लियर? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। इसमें कितने युद्ध हुए हैं? कितने दिन? तो 18 दिन तक लड़ाइयां चली हैं। तो ये कितने सर्गों में है? तो 18 सर्गों में है। इसका जो भाग है, कितने भागों में है? ये 18 सर्गों में, 18 सर्गों या पर्वों में है। 18 सर्गों या पर्वों में है, क्योंकि 18 दिन तक लड़ाइयाँ हुई थी। यूपी 888 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभारत में कितने दिन तक लड़ाइयाँ हुई हैं? तो महाभारत में 18 दिन तक लड़ाइयाँ हुई हैं। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? 18 सर्ग या 18 पर्व। और इसमें जो छठा पर्व है उसको क्या कहते हैं? भीष्म पर्व। जो छठा पर्व है उसको कहते हैं भीष्म पर्व। भीष्म पर्व जो छठा पर्व है इसको कहते हैं भीष्म पर्व। इसी भीष्म पर्व से ही क्या लिया गया है? भगवत गीता। भगवत गीता यहीं से ही लिया गया है। भगवत गीता को कहां से लिया गया है? यहीं से। भगवत गीता की मूल भाषा क्या है? संस्कृत भाषा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी मूल भाषा क्या है? तो इसकी मूल भाषा जो है वो संस्कृत भाषा है। तो महाकाव्यों का जो संकलन हुआ, महाकाव्यों का जो अंतिम रूप से संकलन माना, देखिए संकलन और अंतिम संकलन दो प्रकार का है इसमें। तो महाकाव्यों का अंतिम रूप से संकलन पूरी तरह से कब हुआ? तो ये गुप्त काल में होता है। लेकिन इसकी संकलन, इसकी शुरुआत, इसकी नींव कब पड़ गई थी? ये आपका उत्तर वैदिक काल में ही पड़ गई थी। महाकाव्यों की संख्या हमने कितनी बताई? 2, एक रामायण और एक महाभारत। रामायण को सबसे प्राचीन महाकाव्य माना जाता है इसीलिए क्योंकि इसके जो पात्र परिचय थे वो इसके पूर्वज होते थे और इसके वर्तमान के थे। तो इस प्रकार जो है इसको बताया गया कि ये सबसे बड़ा है और ये वाला जो है सबसे वो प्राचीन है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, चलिए अब यहां तक आप देख लिए। अब एक सरसरी निगाह से आप देख लीजिए महाकाव्य। महाकाव्य कितने हैं? 2। वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? 6। आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था 4। विवाह कितने प्रकार के होते थे? 8। विवाह 8। संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई थी? संस्कार 16। पुराणों की संख्या कितनी बताई गई? 18। सबसे प्राचीन मत्स्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से सत्यमेव जयते लिया। कितना है? 108। ठीक। महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 2 है। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेदांगों की संख्या कितनी बताई गई है? 6 हैं।
इनका मतलब क्या होता है वेदांगों का? ये वेदों के अंग हैं। वेदों को सही ढंग से पढ़ने और समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। ठीक, इनकी संख्या कितनी है? 6 है। आश्रम व्यवस्था हमने आपको बताया 4 है। विवाह कितने प्रकार के थे? 8 प्रकार के। 4 प्रशंसनीय विवाह थे और 4 जो थे वो निंदनीय विवाह थे। निंदनीय में ही आपका गांधर्व विवाह आता है, जिसको प्रेम विवाह कहते हैं। तो ससुरा उठा के लाके पहले में रख देना चाहिए, पता नहीं कहाँ उसमें इसको रखे पड़े हैं, पहले में रख देना चाहिए। ज्यादातर टारगेट आजकल लोगों का इसी वाले पे है। तो जो प्रेम विवाह है उसको गांधर्व विवाह के नाम से जानते हैं, जिसको दूसरे वाले में मतलब निंदनीय की श्रेणी में रखा गया है। संस्कारों की संख्या अगर हम बात करें तो 16 बताई गई है। 16 संस्कारों में पहला संस्कार जो गर्भाधान संस्कार है, जिस दिन माँ के गर्भ में पहली बार बच्चा डेवलप शुरू हो जाता है और जब तक वो पैदा नहीं हो जाता है तब तक संस्कार होते हैं। और उसके बाद 15वां संस्कार उसका विवाह संस्कार होता है और विवाह संस्कार के बाद जो 16वां संस्कार होता है वो अंत्येष्टि संस्कार होता है। पेट के लिए हम लोगों को बस केवल इतना ही जानना है, उसके ज्यादा नहीं। ठीक, पुराणों की अगर हम लोग बात करें तो पुराणों की संख्या कितनी? पुराणों की संख्या 18, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे महान माना जाता है, बड़ा माना जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? 108। उसमें मुंडकोपनिषद जो है, जिसमें सत्यमेव जयते का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया। ये सारी चीज हमने आपको यहां तक बता दिया। अब उत्तर वैदिक काल का ये देवता कौन? पर वैदिक काल का ये देवता, इनका प्रिय देवता, इनका प्रिय देवता प्रजापति, जिसको क्या कहते हैं? ब्रह्म। सबसे प्रिय देवता प्रजापति। इन लोगों को कर वैदिक कार्यों को किस चीज की जानकारी हो गई? नमक, मछली की भी जानकारी इन लोगों को हो गई, बनाना शुरू कर दिए। समंदर भी जान गए ये लोग, समुद्र। चावल की भी जानकारी हो गई और लोहे की जानकारी हो गई। लोहे की जानकारी हो गई। ये आपके ऋग वैदिक आर्यों को इन सब चीज की जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक पहुंचते पहुंचते इन सारी चीजों की जानकारी इन लोगों को हो गई। और कहीं ना कहीं पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल से जो इनकी दशा और दिशा थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्या हो गई? मजबूत हो गई। क्या हो गई? मजबूत हो गई। तो आप देख रहे हैं कि ये नमक है, ये है समंदर है, चावल, ये सब तो पानी पानी वाला है। जैसे धान, पान, केला, ये तीनों हैं पानी के चेला। धान को सबसे ज्यादा पानी चाहिए, पान को भी पानी चाहिए और केला को भी पानी चाहिए। धान, पान, केला, ये तीनों हैं पानी के चेला। तो इस आधार पे नमक, मछली, नमक और समुद्र, मछली, ठीक। चावल तभी होगा जब पानी रहेगा। तो लोहे की जानकारी हो गई। लोहे को क्या कहते थे? कृष्ण अयस। लोहे को क्या कहा गया था? कृष्ण अयस। लोहे को क्या कहा गया? कृष्ण अयस। क्लियर हो गया ना? उत्तर वैदिक काल के लोगों को धीरे धीरे स्थिति और इनकी मजबूत होनी प्रारंभ हो गई थी। जो पूर्व वैदिक काल के लोगों का रहन सहन था, लगभग इनका भी वैसे ही रहन सहन था। तो मतलब इनकी भी जो थी वो ग्रामीण सभ्यता ही, ग्रामीण सभ्यता, यहाँ भी ग्रामीण सभ्यता थी। इनके जो भी मकान थे वो घास फूस के मकान, घास फूस के बने थे। मकान जो थे इनके किसके बने थे? घास फूस के बने। ग्रामीण सभ्यता थी। समाज की अगर हम लोग बात करें, समाज इनका कैसे था? इनका जो समाज था, समाज वो पितृ प्रधान था। इनका जो समाज था वो कैसा था? पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान का मतलब ये हुआ कि पिता को ही इसमें क्या माना जाता था? श्रेष्ठ माना जाता था। सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे।
कुछ पुरुष भी पढ़े थे, कुछ महिलाओं का भी प्रमाण मिल गया था। हमने आपको ऋग्वेद के 8वां मंडल, जब ऋग्वेद का 8वां मंडल आपको हम पढ़ाए थे तो उस समय हमने ये चीज बताया था कि लोपा, मुद्रा, घोषा, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है कि बेचारी कि किस तरह से कि मतलब पुरुष प्रधान समाज में और पूरी तरह से अपने आप को जो है वो श्रेष्ठ कर चुकी थी। अगर हम लोग बात करें कि वैदिक युग की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? वैदिक युग की प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां, ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते। प्रमुख नदियां देखिए, प्रमुख नदियां, गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना शब्द बड़ा है 3 है, 1 2 3, तो इसका उल्लेख 3 बार। सबसे ज्यादा उल्लेख किसका मिला था? सिंधु नदी को, सिंधु नदी को 25 बार, 25 बार। सिंधु नदी को हिरण्ययी नदी कहा गया, हिरण्ययनी, हिरण्ययनी नदी, हिरण्ययनी नदी कहा गया। वहीं अगर हम लोग बात करें सबसे पवित्र नदी कौन? सबसे पवित्र नदी, भैया सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती थी। कौन थी? सरस्वती। सरस्वती को क्या कहा गया? सरस्वती को नदीतमा कहा गया, नदीतमा कहा गया। सरस्वती को क्या कहा गया? नदीतमा कहा गया। सबसे पवित्र नदी पूरे वैदिक युग की सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती, जिसको घग्घर या नदीतमा के नाम से भी जानते हैं। गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है वेद में, ऋग्वेद में, यमुना का 3 बार, सिंधु का 25 बार उल्लेख, 25 बार। और इसको हिरण्ययनी नदी कहा गया, नदीतमा। सरस्वती को कहा गया जो सबसे वैदिक युग की सबसे प्रसिद्ध नदी आपकी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उत्तर वैदिक, अच्छा हाँ, इनके खान पान की बात करें तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग भोजन करते थे। ये इनका जो प्रिय कह सकते हैं भोजन था कि तो दूध में ये सत्तू डाल के बनाते थे, जिसको क्या कहते थे? करीब। जैसे आज वर्तमान में खीर पकौदन कहते हैं, क्षीर पकौदन। तो इनका जो मुख्य भोजन था खाद्यान्न, तो वो क्षीर पकौदन था। बाकी इनको चावल और गेहूं सब जानकारी इनको हो गई थी। तो गेहूं और जौ इनके प्रमुख खाद्यान्न थे। गेहूं और जौ क्या थे? प्रमुख खाद्यान्न थे। गेहूं एवं जौ प्रमुख खाद्यान्न थे, खाद्यान्न थे। गेहूं और जौ इनके प्रमुख खाद्यान्न थे और इसके साथ साथ चावल भी प्रमुख था, चावल भी प्रमुख था, चावल भी प्रमुख था। यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए इतना टॉपिक जितना हमने आपको बता दिया ये बहुत ही शानदार है। इसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह गई है। मतलब कि ऋग वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो ऋग वैदिक काल का जो रहन सहन और उत्तर वैदिक काल ये एकदम शानदार तरीके से था, दोनों का हमने आपको बताया। थोड़ा सा सिंधु सभ्यता और वैदिक युग की तुलना करवा देते हैं। सिंधु सभ्यता और वैदिक युग, वैदिक युग। सिंधु सभ्यता की अगर हम लोग बात करें 2500 से 1750 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, 1500 से 600 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। इसमें कितने का अंतर आप देख रहे हैं? 250 साल का, 250 वर्ष का अंतर। कितने वर्षों का अंतर है? 250 वर्षों का अंतर। मतलब सिंधु सभ्यता के 250 वर्ष बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो एक नगरीय सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। इनकी सभ्यता क्या थी? इनकी सभ्यता ग्रामीण थी, ग्रामीण थी। इनकी सभ्यता क्या थी?
ग्रामीण थी। इनके मकान जो थे वो पक्के बने थे, मकान पक्के बने थे, और इनके मकान कच्चे, कच्चे मतलब घास फूस के बने थे, घास फूस के बने थे। ये पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे लोग, इसका प्रमाण धौलावीरा से मिला है, पढ़े लिखे थे। और ये अनपढ़ थे, अनपढ़ थे। चांदी की जानकारी नहीं थी, चांदी की जानकारी इनको थी, चांदी की जानकारी थी। यहां पे चांदी की जानकारी नहीं थी, जानकारी। धातुओं में लोहा की जानकारी थी, यहां लोहे की जानकारी इन लोगों को, लेकिन इन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, लोहे की जानकारी नहीं थी, इन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। यहां पर देवी देवताओं का उल्लेख नहीं है, यहां पर देवी देवताओं का उल्लेख है। हाँ, कुछ जैसे ये लोग शिव को, शिव क्या कह सकते हैं, पशुपति, शंकर डमरू वाले को देवता मानते थे। इसका उल्लेख मोहनजोदड़ो से मिला है, मानते थे। यहां पर कई देवी देवताओं का उल्लेख मिला, जैसे ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल के प्रजापति, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे, और पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता ये इंद्र थे। यहां पर हम लोग पशुओं की अगर बात करें, इन लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं, मतलब घोड़े को लोग पालतू नहीं बनाते थे। इनका जो घोड़ा था वो प्रिय पशु था। यहाँ पर घोड़े के अस्थिपंजर का प्रमाण केवल मिला है, मतलब अस्थिपंजर का प्रमाण मिला है सुरकोतदा पुरास्थल से, लेकिन उसके पालने का प्रमाण नहीं मिला है। गाय को यहाँ सबसे ज्यादा धन के रूप में माना जाता था, तो कह सकते हैं कि इनकी स्थिति थोड़ी सी डेवलप थी, इनकी स्थिति डेवलप थी, इनकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर। यहाँ से वीआईपी बंदरगाह का प्रमाण मिला है, कि मतलब कि ये लोग व्यापार वगैरह भी जबरदस्त करते थे। हिंदू सभ्यता की बात अगर करें तो लगभग इनका विस्तार इतने क्षेत्रों में था, इतना बड़ा था। इनका विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो हेतनेन में था, और वो भी केवल राजस्थान में, केवल राजस्थान में था। तो हर मामले में सिंधु सभ्यता के लोग डेवलप थे, विकसित थे। लेकिन सिंधु सभ्यता प्रकाश में कब आई, 1921 राय बहादुर दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा खोज की, तो उसी के बाद ये प्रकाश में आई। जब ये प्रकाश में नहीं आई थी, उससे पहले जीवन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती थी, वैदिक युग से। एक श्रुति साहित्य था, सुनी हुई बात दूसरे पीढ़ी में लोग लेके पहुंचते थे इसको। कुछ इस प्रकार से आपका सिंधु सभ्यता और वैदिक युग हमने शानदार तरीके से आपको पढ़ा दिया। और अगर इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट लेके अपना पीडीएफ बना लेंगे तो 100% आपके सीधा दिमाग में चला जाएगा, और उम्मीद और विश्वास है चीजें आपको समझ में आई होंगी। और भी अगर आपको कोई सुझाव देना होगा तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में फटाक से उसको दे दीजिएगा, आपके सुझाव को सर्वमान्य रखा जाएगा। जो पूरा वीडियो देखे होंगे उनको दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मैं उम्मीद और विश्वास है कि उनको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी और अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।